So today's topic of discussion is the lithographic process. सबसे पहली चीज होती है इसमें मास्क. The first step in generating mask for IC fabrication is to draw a large scale composite of the set of masks, typically 100 to 2000 in size. Okay, the composite layout is then converted into a set of conversized artwork with a drawing of each masking level. The artwork is photographically reduced to 10 cross glass reticle. The final mask is made from the 10 cross reticle using another photo reduction system that reduces the image to 1 cross. This system exposes a site on the final photo sensitive glass mask, mechanically moves to an adjacent site, exposes the mask again, and so on in step and repeat fashion. Each site contains a complete circuit pattern for that masking level. As many identical IC chips or dies are put on the mask as will ultimately fit on the silicon wafer. Figure 1 shows a mask on which IC pattern have been arrayed. ये है आपकी मास्किंग. मास्किंग का मतलब कुछ नहीं है, वो एरिया जहां पे आपको लेयर चाहिए आपके फाइनल आईसी की, ठीक है, उसको उस एरिया को आप क्या कर देते हो, मास्क कर देते हो, जहां पे आपको ग्रोथ करनी है ना. अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो लिथोग्राफी जो है ये आईसी मैन्युफैक्चरर as used in IC manufacture as used in manufacture of IC is the process of transferring geometric shape on a mask to the surface of silicon wafer. ये डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है. लिथोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जियोमेट्रिक शेप्स ऑन अ मास्क. जियोमेट्रिक शेप बनाना है आपको, गेट का शेप बनाना है, ड्रेन का शेप बनाना है ना, आपको गेट ड्रेन सोर्स का शेप बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे शेप? तो लिथोग्राफी प्रोसेस से आप वो शेप बनाते हैं उस मास्क के ऊपर जिसका सरफेस जो है वो सिलिकॉन वेफर के ऊपर. तो ये बेसिक आइडिया होता है. तो आप जो है सबसे पहले मास्क बनाए, मास्क के ऊपर आप देखें कि आपको किस तरीके की साइजिंग रखनी है. आपने देखा, चेक किया कि भाई चिप साइट में ये मास्क एक्सीन बाय नेकेड आई, फिर हमने उसको मैग्नीफाइंग आई से देखा तो इस तरीके से दिख रहा है, फिर और मैग्नीफाइंग आई से देखा तो इस तरीके से दिख रहा है. तो ये ग्लास आईसी फोटो मास्क का एक वर्क है जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से आप जो है मास्किंग को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इतना ही बस बेसिकली इसको समझने की जरूरत है. उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांसफर प्रोसेस में. द पर्पस ऑफ लिथोग्राफिक प्रोसेस इज टू ट्रांसफर द मास्क फीचर टू द सरफेस ऑफ सिलिकॉन वेफर. लिथोग्राफी क्या करता है, मास्क के फीचर को, जो मास्किंग में आपने जो फीचर्स अप्लाई किए हैं उसको सिलिकॉन वेफर के सरफेस के ऊपर ट्रांसफर कर देता है. ठीक है, जैसे कि फिगर 2 में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में फिगर 2. फिगर 3 shows an overview of typical transfer process. The silicon wafer is first oxidized to form a SiO2 layer on the surface. The layer is usually 1000 to 10,000 angstrom thick. Resist is then applied to form a uniform film about 1 micrometer thick. After coating and drying, the resist is exposed to UV light through a photo mask and developed in a solution that in case dissolves the resist that was not exposed. एक सॉल्यूशन होगा, ये जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, पीसीबी का, उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे, एक सिलिकॉन वेफर लेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, SiO2 लेयर बनेगा, SiO2 का आपका आउटपुट बनेगा. यूजुअली जो है वो 1000 से 10,000 एंगस्ट्रॉम थिक रहेगा. फिर उस रेजिस्ट को आप क्या करेंगे, कोटिंग, उसकी कोटिंग और ड्राइंग करेंगे, तो यूवी लाइट के सामने उसको एक्सपोज करेंगे. तो वो मास्किंग एरिया के अलावा जो एरिया है वो आपके काम का नहीं है. जो मास्किंग एरिया जिसमें आपने मास्किंग की है उतने ही एरिया में आप क्या करेंगे, रेजिस्ट को डेवलप करने की, रेजिस्ट डालेंगे जिससे वो डेवलप होगा. ठीक है, जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल लेआउट है, वो डेवलप होगा. ठीक है, द वेफर इज देन पुट इन एन एम्बिएंट दैट ईचेस. ईचिंग करके आप क्या करेंगे, फिर उसको आप ईचिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको ईच करके कांटेक्ट बनाते हैं उससे फाइनल आउटपुट देने के लिए. जैसे जिससे आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो इलेक्ट्रोड के लिए कांटेक्ट चाहिए होंगे आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ईचिंग प्रोसेस से वो होता है. ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसफर प्रोसेस. फिर यह फाइनली द रेजिस्ट इज स्ट्रिप्ड leaving behind a SiO2 image which then becomes a mask for subsequent processing. For example, an ion implant would dope the exposed silicon but not the silicon covered by oxide. After the SiO2 is stripped, यहाँ पे देखिए, the transfer of IC patterns from a mask to silicon wafer. ये आपकी मास्किंग है. ठीक है,
ये आपने आपने प्रिंटिंग ऑपरेशन किया, ये अनट्रैप्ड वेफर है, इन दोनों को आपने कांटेक्ट में लाया, प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग करने के बाद ये इस तरीके से दिखा, और ये आपका जो आइडेंटिकल पैटर्न बन गया किसमें, किसके ऊपर, वेफर के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं मास्किंग मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे हम कोई किसी चीज को शेप में लाने के लिए, किसी चीज को शेप में लाने के लिए जो हम एक तरीके का यूज करते हैं अटेंसिव, वो आप समझ सकते हैं, उसके थ्रू आप जो है वेफर को मास्क करने की कोशिश करते हैं, और जो भी मास्किंग के ऊपर आपने पैटर्न बनाया है, जिस तरीके का पैटर्न आपको चाहिए फाइनल आईसी के ऊपर, आप उसको किसके ऊपर प्रिंट कर देते हैं, वेफर के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये वही सारी चीजें देखो, ये SiO2 का लेयर है, फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसको उसमें फोटो रेजिस्ट डेवलप किया, उसके बाद उसमें यूवी रेडिएशन डाला, फोटो मास्किंग की, मास्किंग के थ्रू हमने जो शेप चाहिए था, जिस तरीके का आपको चाहिए इलेक्ट्रोड का शेप, मतलब जिस तरीके का आपको कहना चाहिए टर्मिनल का शेप चाहिए, वो आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद फिर आपने इमेज डेवलप किया, फिर उसको आपने ईचिंग की, ईचिंग करके आपने वो एरिया जिसमें आपको कॉन्टेक्ट चाहिए वो उसको रखा, बाकी हटा दिया, फिर आपने फोटो रेजिस्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये पूरा प्रोसेस होता है लिथोग्राफी का, ठीक है। तो यही लिथोग्राफी प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट एंड मेजर, फोटो बेक ओवन, फिर डेवलप एंड रिंस ड्राई, ईच स्ट्रिप रजिस्ट, ये मतलब एक पूरा एक फ्लो है, जो फ्लो यहाँ पे बताया गया ना वही फ्लो यहाँ पे भी बताया गया, बस उसको डिफरेंट तरीके से आप इसको ना भी ध्यान रखें तो इसको ध्यान रखें, ये आपके लिए काफी, ये इमेजेस आपके लिए बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप बताएंगे कि लिथोग्राफी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। The complete lithographic process must be as free of defects as possible. Defect नहीं होना चाहिए. If 10% of the chip side becomes defective during each transfer process, after 11 lithographic operations, only 31% of the chips would work. Since defects can be introduced at all other processing steps as well, the chip yield can easily fall into zero unless close attention is paid to limiting defects. तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। फिर उसमें रेजिस्ट होता है, रेजिस्ट में भी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव रेजिस्ट बिकम लेस सॉल्युबल इन डेवलपर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, एंड पॉजिटिव रेजिस्ट बिकम मोर सॉल्युबल आफ्टर एक्सपोजर। डिपेंड करेगा कि आपको नेगेटिव रेजिस्ट यूज करना है कि पॉजिटिव रेजिस्ट यूज करना है, सॉल्युबिलिटी किस तरीके की आप रखना चाह रहे हैं। At low exposure energies, the negative resist remains completely soluble in the developer solution. As the exposure is increased above the threshold level ET, more of the resist film remains after development. At exposures 2 or 3 times the threshold energy, very little of the resist film is dissolved. तो ये नेगेटिव रेजिस्ट है और ये पॉजिटिव रेजिस्ट है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक, रेजिस्ट इमेजेस आफ्टर डेवलपमेंट। तो इस तरीके से नेगेटिव रेजिस्ट का डेवलपमेंट होता है, इस तरीके से पॉजिटिव रेजिस्ट का डेवलपमेंट होता है। अब आपको अगर बीच वाला एरिया नहीं चाहिए, मिडिल वाला एरिया, साइड वाला एरिया चाहिए, तो आप नेगेटिव रेजिस्ट यूज कर लेंगे। आपको अगर मिडिल वाला एरिया चाहिए तो आप क्या यूज कर लेंगे, पॉजिटिव रेजिस्ट यूज कर लेंगे। तो रेडिएशन के अगेंस्ट आपका जो रेजिस्ट है उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो प्रॉपर्टी, वो ये डिसाइड करेगी कि कौन सा एरिया आपको अपने फाइनल मास्क में चाहिए। लिथोग्राफी प्रोसेस के बाद जो फाइनल आपका इचिंग प्रोसेस के पहले जो आपका बनना चाहिए इमेज, वो कैसे चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 5A और 5B में वही बताया गया है, ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया। टॉलरेंसेस फीचर्स ऑन सक्सेसिव मास्किंग लेवल्स bear a special relationship to each other. Metallization pattern should fully convert contract windows, emitter should lie wholly within base. तो ये मतलब आप समझ लीजिए ये पूरा एक कंपोनेंट लेवल है जिसमें आपने देखो नेस्टिंग टॉलरेंस है, फिर ये ओवरले एज की अनसर्टेनिटी, ओवरले अनसर्टेनिटी, S2 की अनसर्टेनिटी, कितना टॉलरेंस लेवल आप सेट करेंगे, उसका क्या लेवल होगा, कितने लेवल तक के आप एरर को हैंडल कर पाएंगे, उसके लिए टॉलरेंस लिमिट सेट की जाती है ना। तो वो टॉलरेंसेस उस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेस्टिंग टॉलरेंसेस इज डिक्टेटेड बाय 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, द लोकेशन ऑफ द डिवाइस, features edges on the silicon wafer may not be exactly as specified in the original circuit layout, और size of the mask wafer जो है the size of the mask features can vary from chip to chip on the mask because of improper exposure and other factors. An absolute size variation of plus minus 0.2 micrometer across a 125 mm square mask is not uncommon, ठीक है। When these variable size features are lithographically transferred to a silicon wafer, more deviation from the original layout may occur. The resist image can deviate from the masking image because of the variations in
any or all of the lithographic processing tables। ठीक है, इतने डिटेल में अब आप इसको नहीं पढ़ना है आपको, ये जो डेरिवेशंस वगैरह हैं उसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, टॉलरेंस लेवल, रेजिस्ट, ठीक है, उसके बाद इसका फ्लो कैसे हुआ, ट्रांसफर प्रोसेस क्या हुआ और मास क्या हुआ, ये पूरा एक लिथोग्राफी का प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक लिथोग्राफी अगर कोई पूछता है आपसे तो इन प्रोसेसेस को आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस लेक्चर।